नरेंद्र मोदी तीसरी दफा प्राइम मिनिस्टर बने और रेड कारपेट पर उनका इस्तकबाल किया गया, लेकिन हकीकत में वो जीते नहीं, वो हारे। बीजेपी पार्टी है, ये उत्तर प्रदेश के अंदर, अयोध्या के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर जो मतलब मेन गढ़ हुआ करते थे बीजेपी के, वहां से वो हार गई। और एज ए रिजल्ट ओवरऑल जो उन्होंने एक टारगेट रखा हुआ था बीजेपी वालों ने कि 400 प्लस सीट हम लेकर आएंगे और 2/3 मेजॉरिटी के साथ आएंगे और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म करेंगे, वो उनका हाथ भी मलिया मेट हो गया। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये इलेक्शन बेसिकली दो बड़े अलायंस के दरमियान थे, एक बीजेपी का था और दूसरा कांग्रेस का था। तो यहाँ पर ये जो बीजेपी का अलायंस है, इसमें टोटल 24 पार्टीज, या हम ये कह सकते हैं 2 डजन पार्टीज मिलकर 230 सीट्स लेकर आती हैं और एज ए रिजल्ट वो इक़्तिदार लेती हैं। ये इलेक्शन बेसिकली 1 जून को कंप्लीट हुआ और 4 जून को इसका रिजल्ट आया। इलेक्शन के नताइज के बाद आपको पता है जैसे अफरा तफरी की कंडीशन होती है वो वहाँ पर जारी है। इलेक्शन के बाद इंडिया के अंदर जगह जगह हंगामे और अफरा तफरी के कालम बन गया है। अब अगर हम खास तौर पर बात करेंगे ये बीजेपी या नरेंद्र मोदी हारा क्यों, वाई ही लॉस्ट, उसके पीछे रीज़न है नरेंद्र मोदी की अपनी पॉलिसीज़। उनकी जो पॉलिसीज़ थी जो इनइक्वालिटीज़ की और एक हिंदुत्व नैरेटिव को बिल्ड कर रही हैं और जो क्लासेस की डिवाइड वो लेकर आ रहे हैं पॉलिटिक्स के अंदर, और एक ऑटोक्रेटिक या हम इसको अथॉरिटेरियन रिजीम की तरफ वो मुल्क को लेकर धकेलना चाहते थे, जो कि डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के अगेंस्ट था। इस वजह से काफ़ी हद तक लोगों ने, जो एजुकेटेड अवाम थी, उन्होंने उनके इस ख्वाब को मलिया मेट करने की कोशिश की। इसके अलावा जो एंटी मुस्लिम पॉलिसीज़ हैं उनकी, वो भी काफ़ी हद तक उनको नुकसान। इन सारी बातों के साथ वहाँ पर सोशल मीडिया में ख़ास तौर पर ध्रुव रेड्डी जो हैं, उन्होंने एक डोमिनेट रोल जो है वो प्ले करके लोगों को एजुकेट किया और उन्हें अवेयर किया। एज ए रिज़ल्ट जो इंडिया की डेमोक्रेसी थी, यहाँ इंडिया क्योंकि लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड है, तो जो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी थी वो काफ़ी हद तक स्केयर हो गई। इंडिया के अंदर 1 मिलियन एडल्ट वोटर जो है वो एग्जिस्ट करता है, वो मौजूद है। ये दुनिया का सबसे ज़्यादा वोटर कंसिडर होने, ये दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक और सबसे बड़ा वोट बैंक रखने वाली कंट्री है। ऑलरेडी आपको पता है कि बीजेपी की गवर्नमेंट के अंदर रिलेशन जो हैं वो गुड रिलेशंस की उम्मीद हम उनसे नहीं रख सकते, क्योंकि जो उनकी पास्ट हिस्ट्री है वो इस बात को इंडिकेट करती है कि बीजेपी और जो नरेंद्र मोदी हैं उनकी आइडियोलॉजी ही हिंदुत्व है, तो वो एंटी मुस्लिम नैरेटिव को बिल्ड करेंगे और क्लासेस की डिवाइड मज़ीद लेकर आएंगे। सो हम ये कह सकते हैं कि अच्छे ताल्लुकात की हमें उम्मीद कम ही दिखती है।